हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल्स होता है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं, हमारी टीम के पास मैसेज आते हैं कि सर हमें ये बता दो, हमारे पास ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, इसमें प्रैक्टिकल किस किस सब्जेक्ट का होता है। क्योंकि एनआईएस बोर्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फिल कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो होता है वो नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि प्रैक्टिकल किस किस के हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि असाइनमेंट के बारे में क्या कैसे करते हैं, असाइनमेंट क्या किन किन सब्जेक्ट का होता है और प्रैक्टिकल किन किन सब्जेक्ट का होता है। तो ये कंफ्यूजन आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहता है टाइम टू टाइम, तो इसी उसमें मैं कहता हूं कि आपको कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको घर बैठे बैठे सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और बहुत सारे बच्चों को मिली भी है। हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जब वीडियो में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे अपना नाम, अपनी क्लास भेज दें। आपका कोई भी डाउट है उस नंबर पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको हमारी टीम जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेगी। कई बार डिले हो जाता है तो आप परेशान ना हो, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो नंबर भी सेव कर लिया होगा। चलिए व्यूअर्स, मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल की और असाइनमेंट्स की। तो जैसे कि अभी जो एग्जाम होने वाले हैं वो अक्टूबर में होने वाले हैं एग्जाम, तो उन बच्चों का जो प्रैक्टिकल है वो सितंबर में होगा। यानी जिन बच्चों के एग्जाम अक्टूबर में है उनका प्रैक्टिकल कब होता है? सितंबर में होता है। और जिन बच्चों के एग्जाम अप्रैल में होते हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी के एंड में होता है। और जिन बच्चों को ऑन डिमांड एग्जाम होता है उनको हैंड टू हैंड डेट मिल जाती है प्रैक्टिकल की। तो ये 3 तरीके से आपको प्रैक्टिकल की डेट मिलती है। अब अगर मैं बात करूं अक्टूबर एग्जामिनेशन की जो अभी होने वाले हैं 2020 में, तो उनका प्रैक्टिकल जो है सितंबर में होगा। बहुत सारे बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों, अभी अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप ये मानकर चले कि होगा। मैं तो चाहता हूं कि 50-50 चांस है, शायद हो भी ना, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल फाइल बनाकर तैयार रखें। जैसे कोरोना की वजह से अप्रैल में बच्चे पास नहीं हो पाए थे, ऐसे कहीं आप बैठे रहो और बाद में जमा ना करो और फिर आपको दिक्कत हो। तो इसीलिए सितंबर में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं वो हो सकते हैं, तो उसके लिए अपनी फाइल तैयार कर कर रखें। जो अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं जिनके, उनके फरवरी के आसपास उन्हें प्रैक्टिकल जमा करने होते हैं। और जो बच्चे ऑन डिमांड वाले एग्जाम होते हैं उन बच्चों के लिए डेट आती है। तो अपने आप प्रैक्टिकल फाइल बनाकर तैयार रखें, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको आगे कैसे क्या करना है। शुरुआत करते हैं हम 10th क्लास से। देखिए व्यूअर्स, एक चीज समझिएगा कि असाइनमेंट जो होता है वो हर सब्जेक्ट का होता है। ये बड़ा ध्यान से सुनिए। बच्चे गलती करते हैं कि सर असाइनमेंट किस किस का होता है। असाइनमेंट हर सब्जेक्ट का होता है और उसकी फाइल बनाकर जमा करनी होती है आपको स्टडी सेंटर पर। ये तो हो गया असाइनमेंट। क्योंकि मैं वीडियो प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं तो मोटा मोटा आप असाइनमेंट के लिए मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, चैनल में है। तो असाइनमेंट हर सब्जेक्ट का होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का होता है। बहुत सारे बच्चों को बता दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए नए सब्जेक्ट लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है। और प्रैक्टिकल अगर है तो उसमें क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है या प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा। तो मैं आपको पहले 10th के लिए चलते हैं। 10th के जो हमारे पास टोटल सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं 20 सब्जेक्ट्स होते हैं 10th के अंदर जो एनआईएस बोर्ड में है। मैं एक बार मोटे मोटे 1-2 के नाम ले लेता हूं, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सोशल साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, ठीक है, आपका होम साइंस हुआ, बिजनेस स्टडीज हुआ, साइकोलॉजी हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, संस्कृत, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, ये लैंग्वेज है। तो ये इतने सारे 20 सब्जेक्ट होते हैं और किसी भी क्लास को पास करने के लिए 5 सब्जेक्ट की जरूरत होती है। आप 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अब आपने मान लीजिए 5 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट लिए, आपने रैंडमली ले लिया या साइबर कैफे वाले से आपने भर लिया, उसको खुद नहीं पता होता, आपने किसी भैया से भरवा लिया, उन्होंने भर दिया, उनको पता ही नहीं है प्रैक्टिकल किसमें। तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के नाम बताता हूँ जिनमें प्रैक्टिकल है 10th की बात। तो 10th में जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो पेंटिंग अगर आपने सब्जेक्ट लिया जिसका कोड 225 है, डेटा एंट्री ऑपरेशन जिसका कोड 229 है, 229, उसमें प्रैक्टिकल होता है। होम साइंस में आपका प्रैक्टिकल होता है, मैथ्स में प्रैक्टिकल होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है उसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और इसके अलावा 10th में किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता है, समझ गए।
10th में मैंने जो 6-7 सब्जेक्ट बताया सिर्फ इनका प्रैक्टिकल होता है और किसी का प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, घर पर बनानी होती है, और प्रैक्टिकल की एक डेट आती है, उस दिन जाकर वो स्टडी सेंटर जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है वहां जाकर जमा करनी होती है, और उस फाइल में से या वो क्वेश्चन देते हैं उस फाइल में से आपको क्वेश्चन कर वहां एग्जामिनर को देने होते हैं। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार फिर से सुन लें हमारी वीडियो बैकअप में पीछे जाकर कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है। मैं फिर से बताता हूँ, पेंटिंग, डेटा एंट्री, होम साइंस, मैथ, साइंस, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट में 10th क्लास में प्रैक्टिकल होता है। आपको अगर प्रैक्टिकल की फाइल चाहिए तो हमारे पास प्रैक्टिकल की फाइल मिल जाती है, हमारे पास प्रैक्टिकल की फाइल है, बनी बनाई आपको मिल जाएगी। आपको हमारे यहाँ से ये फायदा होगा कि आपको जो प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी वो टीचर द्वारा बनाई जाती है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो फाइल बनाते हैं, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलने की चांसेस होते हैं और बच्चों को मिले भी हैं। क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हमारे पास अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि एनआईएस में क्या पूछा जाएगा, क्या उनको प्रैक्टिकल में लिखना होता है और क्या उनको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का नाम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ 12th क्लास की। 12th क्लास में जो लिस्ट होती है सब्जेक्ट की, 12th क्लास जो हमारे पास होती है उसमें जो अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा 30 से सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, 31 के आसपास आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें क्या होता है, और फिर लैंग्वेज कोर्सेज, फिर लैंग्वेजेज में जैसे मलयालम हुआ, संस्कृत हुआ, तो ये सब चीजें। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटा 30 से 31 सब्जेक्ट है 12th क्लास के अंदर। तो इसमें फिर वही बात है कि असाइनमेंट हर सब्जेक्ट का होता है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए या 6 लिए या 7 लिए हैं तो 7 का असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है बनाकर। वो फाइल भी हमारे पास मिल जाती है अगर आपको वो चाहिए होगी। लेकिन प्रैक्टिकल किस किस का होता है तो मैं आपको वो नाम गिन देता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा से एक बार वीडियो बैक करके आप सुन लीजिएगा। तो इसमें सब्जेक्ट वही है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, मास कम्युनिकेशन, डेटा एंट्री, एनवायरमेंटल साइंस, टूरिज्म, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, अरेबिक, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप 12th में ले सकते हैं। जैसा 10th का केस था ऐसे 12th का है कि आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट लेने होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आपने मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया, कोशिश ये कीजिएगा कि फॉर्म आप हमसे भी फिल करा सकते हैं, हमारी जो टीम है फिल कर देती है, या कोई आपके आसपास एक्सपर्ट हो, किसी भी ऐसे बंदे से मत भरवा लीजिएगा फॉर्म जिसको एनआईएस के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं अपना फॉर्म भरवाने के टाइम पर। चलिए, अब मैं बता रहा था 12th मैंने आपको, अब इसमें प्रैक्टिकल किन किन सब्जेक्ट का होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, बायो एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में भी होता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है, कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल होता है, पेंटिंग एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, मास कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेशन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद आता है फिजिकल एजुकेशन। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे कौन से सब्जेक्ट हैं? प्रैक्टिकल वाले। तो इनके अंदर आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा, और प्रैक्टिकल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप हमारी टीम से फाइल ले सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं फाइल्स के ऊपर, उनमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से फाइल लेंगे तो जैसा मैंने बताया कि हमारे टीचर सॉल्व करते हैं, आपको फायदा हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। अगर आप पेंटिंग वाले सब्जेक्ट की बात करें तो उसका प्रैक्टिकल के मार्क्स है 70 मार्क्स का, और थ्योरी कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स की। अगर आप बात करते हैं डेटा एंट्री की तो उसके प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का और 40 मार्क्स का उसका थ्योरी है। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट ये हैं। आप, मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप सही तरीके से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं।
मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपना फॉर्म भरें, एक बार हमारी टीम से कंसल्ट कर लें। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। लेकिन उसके साथ साथ इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप 5 और 7 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो कोशिश करें उसमें 2 या 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के लिए। उससे यह फायदा होता है कि प्रैक्टिकल में ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती और आप फाइल अगर जमा कर देंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं पेंटिंग का, पेंटिंग आपने सब्जेक्ट लिया, कितने मार्क्स का हुआ प्रैक्टिकल? 70 मार्क्स का। थ्योरी कितने मार्क्स की हुई? 30 मार्क्स की। आप 70 मार्क्स में अगर जाकर प्रैक्टिकल जमा कर दें और अच्छे से उसमें पेंटिंग बना दें तो आपको 40-50 नंबर वहां से मिल जाएंगे, 40-50 मार्क्स मिल जाएंगे। और थ्योरी हुआ 30 मार्क्स का, उसमें से आपको 12 लाने। अगर आपके 50 में आगे 12 में तो 62 मार्क्स हो जाते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप जब भी सब्जेक्ट चूज करें तो आप कौन से सब्जेक्ट चूज करें? प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट चूज करें। ठीक है ना व्यूअर्स? तो ये चीज बड़ा ध्यान रखने की है। और अभी जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं उनका जो प्रैक्टिकल होता है वो सितंबर में है। तो आप अपने प्रैक्टिकल की तैयारी कर लें, अच्छे से फाइल बनाकर तैयार कर लें। आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारी टीम से बात कर लें, आपकी हेल्प वो टीम हमारी टीम कर देगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि एनआईएस के हर स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हो जो उसके दिमाग में हो और हम उसका सॉल्यूशन दे दें। बस यही कोशिश रहती है मिशन गाइड इंस्टीट्यूट चैनल की कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें। उसके लिए आपका सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत सब चाहिए। उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक जवाब उसका जरूर पहुंचा देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।